इस वीडियो में हम वेब डेवलपिंग के बेसिक टूल्स के बारे में बात करेंगे जो हम इस पूरे बूट कैम्प में हम इस्तेमाल करेंगे। तो उनमें जो सबसे पहला टूल है वो है गूगल क्रोम का। गूगल क्रोम इज़ द बेस्ट ब्राउज़र और दूसरे भी ब्राउज़र इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हाई रेकमेंड जो मैं इस वेब डेवलपिंग के पूरे बूट कैम्प में इस्तेमाल करूँगा वो गूगल क्रोम इस्तेमाल करूँगा। अगर आप कोई भी यूज़र हैं, मैक के यूज़र हैं, विंडो मशीन के यूज़र हैं या और कोई भी आप मशीन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी गूगल क्रोम इज़ बेस्ट सॉफ्टवेयर। गूगल ब्राउज़र के अंदर ये सबसे अच्छी चीज़ है कि हम इसके अंदर डिबगिंग अच्छी तरीके से कर लेते हैं। इसके अंदर हम कंसोल के सिस्टम करके जावास्क्रिप्ट को आसानी से सीख सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर एक्सटेंशंस बहुत अच्छी होती हैं जो हमें आगे जाके मदद करेंगी। अगर आप गूगल क्रोम पे कंफर्टेबल नहीं है तो उसका एक बैकअप है, वो है फायरफॉक्स पे आप जा सकते हैं, लेकिन हाई रिकमेंडर यही है कि आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करें, ये बेस्ट है और हम पूरे बूट कैम्प में इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये गूगल की वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ से अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये नीचे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, लेकिन मेरी विंडो की मशीन में ये पहले से इंस्टॉल है, मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा, लेकिन आप इसे इंस्टॉल यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके कर लें। दूसरा जो टूल है वो है VS कोड, यानी विजुअल स्टूडियो कोड भी हम इसे कहते हैं, और VS कोड इस डेवलपर इसे ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है। मैं इससे पहले सबलाइम को इस्तेमाल करता रहा हूँ, ये भी अच्छा टूल है, लेकिन ज़्यादा प्रोफेशनल तौर पर जो डेवलपर हैं वो VS कोड को इस्तेमाल करते हैं जो ज़्यादा हाई रिकमेंडेड है। और इसमें हम एक्सटेंशंस, अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप इसके शॉर्टकट्स को देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप सबलाइम को भूल जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं इसको डाउनलोड कहाँ से करते हैं। तो ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है code.visualstudio.com। तो इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको डाउनलोड करते हैं तो ये आपके डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब VS कोड आप इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने ये पेज शो होगा, जो इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता सब करेंगे। तो इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस के ज़रिए हम इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, प्लस के ज़रिए। तो हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, एक डमी टेक्स्ट की फाइल है अब्दुल्ला। तो इसको हम सेव करने का तरीका ये है कि कंट्रोल S की मदद से हम इसको सेव करेंगे। ये हमारे डेस्कटॉप में हम इसे रख लेते हैं और इसको .txt एक टेक्स्ट फाइल रख देते हैं। तो एक टेक्स्ट फाइल बन गई है, इसमें हम अपडेट कर सकते हैं, और अपडेट करने के लिए मैं इसमें और कुछ कर लेता हूँ। फिर हम कंट्रोल S की मदद से इसको सेव कर लेते हैं और ये एक txt फाइल बनेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसको कितना खूबसूरत बना सकते हैं, जिस तरह डेवलपर इस्तेमाल करते हैं। हम इसके थीम को देखेंगे, हम एक्सटेंशंस कहीं देखेंगे, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अगला जो रेकमेंडेड टूल है वो है स्पेक्ट्रल। तो ये मैक यूज़र के लिए, मतलब जो विंडो मशीन नहीं इस्तेमाल कर रहे, जो एप्पल की मैक मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैकबुक प्रो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए। तो हम कई दफ़ा देखते हैं मशीन को इस तरह करने की, डेवलपर में ये बड़ी चीज़ इस्तेमाल होती है कि हम कई दफ़ा छोटा करते हैं, ये आगे आ जाता है, तो इसको ऐसे करते हैं, तो एक बड़ा ही मुश्किल सा आपके सामने आ जाएगा। लेकिन विंडो मशीन के लिए एक बहुत अच्छी ये बात है कि ये सॉफ्टवेयर विंडो वालों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, उनके अंदर ऑटोमेटिकली होता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये टैब मेरा इस्तेमाल हो दाएं तरफ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर आ जाऊँगा, फिर मैं विंडो के ज़रिए अपनी एरो की में से राइट क्लिक करूँगा तो ये इधर सेट हो जाएगा। तो मेरे 50% राइट पे हो जाएगा। अब मैं इस पर क्लिक करके विंडो की को दबा के अपने इस तरह कर लूँगा, तो ये 50% हो जाएगा। अगर मैं इसको दाएं करना चाहता हूँ, बाएं करना चाहता हूँ, नीचे करना चाहता हूँ, ये ऊपर, ये तो ये बहुत ही हमें फ्लेक्सिबल सिस्टम सब मिल जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि VS कोड को हम किस तरह प्रो बनाएंगे। एक VS कोड जो प्रो डेवलपर इस्तेमाल करते हैं, हम उसके अंदर इसके थीम को बदलेंगे, उसकी एक्सटेंशंस को बदलेंगे, क्योंकि हमने पूरे इस बूट कैम्प के अंदर इस VS कोड के अंदर काम करना है। तो इसकी मदद से हमने बहुत खूबसूरत सी वेबसाइट्स बनानी है, प्रोजेक्ट्स करने हैं, और आप फिंगर टिप्स पे इसको आराम से सीख सकते हैं, और बहुत आसान सिस्टम है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।